वेलकम बैक गाइस। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और आपको उसके बाद आइडिया लग जाएगा कि भारत के अंदर मुसलमानों, दलितों, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ और स्पेशली मुसलमानों के साथ कितना ज़्यादा गलत हो रहा है या गलत कर रहा है, वो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएंगे। चलिए, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से हम लोगों को जानने का हासिल होगा और ये भी पता चल जाएगा कि किस किस स्टेट में कितना कितना ज़्यादा मुसलमान आज जेलों के अंदर है। उसके रीजंस भी तलाशने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि अलग अलग लोगों के राय क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आर्टिकल्स के हेडिंग पहले देख लेते हैं। जेलों के अंदर मुसलमानों की तादाद, बड़ी तादाद आखिर क्यों। ये बीबीसी ने एक अपना पब्लिश किया था, उसी के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश किया था। उसके बाद हम लोग दूसरा आर्टिकल देखते हैं। देश के अंदर जेलों में बंद कैदियों में सबसे ज्यादा मुस्लिम। इसके अलावा देखते हैं कि शेयर ऑफ मुस्लिम्स इन जेल बिगर देन इन द पॉपुलेशन शो। एक जो नेशनल क्राइम ब्रांच है, उन्होंने डाटा तैयार कर कर ये रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने ये शो किया था कि मुसलमानों की तादाद जितना है उससे ज़्यादा वो जो है उतना ही उस जितना कम तादाद में मुसलमान की पॉपुलेशन है भारत के अंदर, उससे ज़्यादा ये जेलों के अंदर आज बंद है। इसके बाद देखते हैं इस तरह के कि गुजरात के अंदर या अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मुसलमान को जेल के अंदर भर रहा है। आइए थोड़ा सा एक डाटा पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। टोटल हिंदू का पॉपुलेशन कितना है? हिंदू भाई का पॉपुलेशन मुस्लिम भारत के अंदर लगभग 100 करोड़ के आसपास है। ये अंडर ट्रायल्स का मतलब है जिनके वो जेल के अंदर है लेकिन उनका मुकदमा होना अभी बाकी है, वो कितना है? 2 लाख से ऊपर। जिनका फैसला आ चुका है जेलों के अंदर, वो कितना है? 1 लाख। टोटल की अगर बात की जाए तो 3 लाख है। 100 करोड़ में 3 लाख जेलों के अंदर है। कुल मिलाकर इतना अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए। मुस्लिम्स की अगर बात की जाए तो अंडर ट्रायल कितना है? 63,000। और ये डाटा थोड़ा सा गलत है, एक्चुअल डाटा है 24047। यानी कि टोटल जेलों के अंदर कितना है? 87,673। कितने में से? लगभग 20-22 करोड़ में से। आप देख सकते हैं कि थोड़ा रेशियो देखिए, आप निकालिए। सिख कितना है? सिख का जो अगर टोटल बात की जाए तो 16,000 से ज्यादा, क्रिश्चियन 13,000 से ज्यादा, अदर्स जो है वो 5,000 से ज्यादा। लेकिन उसमें भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेड्यूल कास्ट यानी कि जो एससी है, वो टोटल 9,094, 96,420। उसके बाद एसटी की बात की, आदिवासी की अगर बात की जाए तो 53,000। ओबीसी की बात की जाए तो 1 लाख से ऊपर। अदर्स की बात की जाए तो 1,29,000। यानी कि कुल मिलाकर जो वो लोग जो है जो पिछड़े जाति के हैं वो ज़्यादा भरे हुए जेल में है। उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्टेट वाइज अगर हम लोग एक नज़र दौड़ाते हैं तो ये सारे जो डाटा है ये परसेंटेज के अंदर है और ये जो डाटा ही बताता है कि देश का जो रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि देश के अंदर जो हालात है वो बेसिकली कितना बद से बदतर हो रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र अंडर ट्रायल्स जो है वो 30% से भी ज़्यादा है, वो जेलों के अंदर है, और 20% से भी ज़्यादा है जिनके ऊपर फैसला हो चुका है। टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम कितना है महाराष्ट्र के अंदर? 12 है। अब कुछ कुछ लोग ये मत समझ लेना कि 12 है तो 12 30% तो ज़्यादा हो गया। तो 12 का 30% जो है वो जिनके ऊपर वो जेलों के अंदर, लेकिन अभी उसके ऊपर फैसला आना बाकी है। और 12 का 20% ऐसा है जिनका वो जेल के अंदर उनका फैसला आ चुका है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात की जाए, 16% ऐसे है जिनके ऊपर फैसला आना बाकी है लेकिन जेलों के अंदर है, और 17% इनके ऊपर फैसला आ चुका है। गुजरात की अगर देखा जाए तो टोटल परसेंटेज वहाँ पर लगभग 11% है। ये 2011 का ही सेंसस के अकॉर्डिंग है, इसलिए थोड़ा सा कम दिखाया है इसमें। लेकिन गुजरात की अगर बात की जाए तो 22% जो है अभी जेलों के अंदर है, लेकिन अभी उनका मुकदमा आना बाकी है, जबकि 21% जिनका आ चुका है वो जेलों के अंदर पहले से है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन 27 से ज़्यादा है। 47% ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल्स में है और 42% ऐसे जिनका फैसला आ चुका है और वो जेलों के अंदर है। इस तरह से मध्य प्रदेश का ही डाटा है 13%, इसी तरह दिल्ली का ही डाटा है 22% और 19%, इसी तरह राजस्थान का ही डाटा है। टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 9% और 16% जिनके ऊपर जो अंडर ट्रायल्स में है, और 18% ऐसे जिनके ऊपर फैसला आना मतलब फैसला आ चुका है। इसी तरह आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इस मामले में आगे है। 19% टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पर। 27% ऐसे है जो कि जिनके जो अंडर ट्रायल्स में है, और 19% ऐसे जिनका फैसला आ चुका है। झारखंड की बात की जाए तो 15% यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। 20% ऐसे है जिन पर अंडर ट्रायल्स में है, और 18% ऐसे है जिनका फैसला आ चुका है। इसी तरह बिहार की अगर बात की जाए तो 18% से भी ज़्यादा जेलों के अंदर मुकदमा का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटका का ये नंबर से निकाला जाए तो 2,798 ये
अभी अंदर बंद है। इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो 18% से भी ज़्यादा जेलों के अंदर बंद है। इस तरह कुछ आंकड़ा अगर मैं नंबर से मैं बता दूं तो यूपी की अगर मैं बता दूं तो 27,459 ये आंकड़ा ऐसे है जो अंदर में है, यानी टोटल सब मिलाकर। बंगाल की अगर बात की जाए तो 8,401 ऐसे आंकड़ा है जो अभी अंदर में है, जिनके ऊपर अभी ये दोनों ही है जिनका डिसीजन हो चुका है या जो जो डिसीजन का इंतजार कर रहा है। बेसिकली ये आंकड़ा आपको बताता है कि कितना गलत या कितना खराब सिचुएशन है भारत के अंदर अल्पसंख्यकों का, स्पेशली एससी एसटी और ओबीसी और मुसलमानों के साथ। इसके अलावा हम लोग चलते हैं कुछ अगर खबर द वायर के आर्टिकल देखते हैं, मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन इन पुलिस लो, नंबर ऑफ प्रिजनर्स रिलेटिवली हाई, सबसे कम है, लेकिन अगर बात की जाए जेलों के अंदर तो ये सबसे ज़्यादा है। इसी तरह एक एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम ब्रांच भारत का जो है, उन्होंने एक डाटा तैयार किया था। उन्होंने ये कहा था कि 55% से भी ज़्यादा मुस्लिम, दलित और ट्राइबल जो है वो जेलों के अंदर बंद है। ये आप देख सकते हैं, कुछ है भी तो इनके साथ जेलों के अंदर बहुत ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में कैदी के पीठ पर लिखा ओम जांच शुरू, और इसका इस तरह के आरोप वगैरह है। तो कुल मिलाकर जो है इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस की अगर तलाश करने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय आता है। एक प्रोफेसर राघवन जी है, उन्होंने कहा था कि कमजोर वर्ग के पास खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उतना ना तो कानूनी संसाधन है होता है, और ना ही उनके पास इतना ज़्यादा वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं कि अपना अच्छे खासे और पढ़े लिखे जो काबिल और एजुकेटेड है उनको वकील रखकर उनके ऊपर या फिर जमानत, पैसे के बल पर जमानत वो हासिल कर सके। इसके अलावा राबिया खातून का है, ये कहती है कि जो स्पेशली बहुत वो लोग जो धर्म से भटक चुके हैं, वो लोग उनके मन में बस जो उनको सही और गलत का कुछ भी जो सोच है वो नहीं हो पाता, और उनको बस जो समझ में आता है चंद रुपए के लिए लूट मार या फिर छोटे छोटे चीजें या लड़ाई झगड़े आपस में घरेलू, इन सारे चीजों की वजह से जेल के अंदर बंद है। मुनव्वर यूसुफ ये कहते हैं कि मुसलमानों के हर कदम पर अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कई बार गलत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी इनको जेल में जाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये कहना है कि पुलिस फोर्स में इनकी तादाद बहुत कम है, उसकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये लोग खुद डिफेंस कर सके अपनी कौम का। तो कुल मिलाकर ये जो डाटा है, ये डाटा आपको बताता है कि कितना ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। मेरी नज़र में, इन माय ओपिनियन अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से एजुकेशन सबसे बड़ी कमी है। शायद मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है जो 10-10 साल वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो निर्दोष साबित होता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी है, और साथ साथ क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ये बात बिल्कुल मानते हैं, लेकिन एजुकेशन की कमी है, और वो एजुकेशन जो है इन सारी गैप को जो है वो दूर कर सकती है। आपके क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसको। और मेरे हिसाब से ये सारी चीजें थी, ये सारे एनालिसिस था। कैसा भी लगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और ये जो डाटा था स्पेशली ये नेशनल क्राइम ब्रांच से ही लिया गया था, और ये सारे डाटा आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में यहाँ का जो माइनॉरिटीज है वो जा रहा है। शुक्रिया, जय हिंद।